स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बच्चा, किसी भी तरह की क्रांति से जो है व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है, सिवाय स्वामी जी महाराज का अगर कार्य हम देखें, उनका कार्य, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य, उनके सत्संग वचन वाणियाँ और गुरु महाराज की दूरदर्शी विचार, अगर इन सभी बातों का अगर एक विचार करें तो कुछ बातें समझ में आती है, बताने में नहीं आती, कुछ समझ में आती है। वह यह समझ में आती है कि जिस समय पर हम आप बैठे हुए हैं, ये विशेष से भी अति विशेष समय है, बड़ा ही विशेष समय है। अगर ध्यानपूर्वक अगर चिंतन करें, हम आप सोचे समझे और मंथन करें विचारों का कि जो गुरु महाराज का जो कार्य रहा, 1948 के बाद स्वामी जी महाराज 4 वर्षों के लिए एकांत में रहे। 10 जुलाई 1952 से स्वामी जी महाराज ने सत्संग देना शुरू किया अर्दली बाजार काशी से। 7 दिनों तक यानी 17 जुलाई सन 1952 तक सत्संग दिया। 17 जुलाई को 5 व्यक्तियों को, एक परिवार के लोगों को नामदान दिया। 52 से लेकर के आप लगातार जो गुरु महाराज का काम देखते चले जाएंगे तो इतना अति विशेष समय है कि उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि संत मत एक ऐसा मार्ग है जो ना देवी देवता का विरोध करता है, ना धर्म संप्रदाय का विरोध करता है, ना ही भौतिक विषयों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। भौतिक विषयों में उसका मूल एक लक्ष्य, एक उद्देश्य और एक उसका एक रास्ता होता है सीधा। वह क्या होता है कि महात्माओं का यह कार्य होता है कि सभी मनुष्यों को सत्संग देकर के उनके अंदर में जागृति निर्माण करना। क्या करना? जागृति। कैसी जागृति? जो गुरु महाराज ने हमारे आपके भीतर में जो जागृति पैदा कर दी, उसके लिए गुरु महाराज ने एक शब्द का उच्चारण किया और उस शब्द का जो है गुरु महाराज ने स्थापना की, बाकायदा स्थापना की उस शब्द की। स्वामी जी महाराज ने एक जगह लिखा हुआ है अमर संदेश पत्रिका में, उसमें कहा है कि बच्चों, इस समय किसी भी तरह की क्रांति की आवश्यकता नहीं है। इस समय जो परिस्थिति, जो माहौल, जो विचारधारणाएं और जो वातावरण, जो व्यवस्था गड़बड़ा गई है, चाहे मनुष्य की हो, चाहे राज व्यवस्था हो, चाहे धर्म क्षेत्र में हो, चाहे जाति व्यवस्था हो, चाहे परिवार व्यवस्था हो, जितनी भी व्यवस्थाएं जो गड़बड़ा चुकी है, स्वामी जी महाराज ने कहा इसमें किसी अन्य क्रांति की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह की अगर तुम क्रांति करोगे तो सफलता मिलने वाली। कितना गहरा शब्द है। जो हमारे भाई जानकार है इतिहासों के, कुछ तत्वों के, वो समझते हैं इस बात को, लेकिन हम इस बात को इस तरफ से सुनकर के इस तरफ निकाल देते हैं। स्वामी जी महाराज ने उन लोगों को ये इशारा दे दिया, आपको और हमको भी समझा दिया कि भाई कुछ लोग देखिए अभी हमारे ही मत संप्रदाय से कुछ प्रेमियों को एक तरफ ले गए और सुभाष नाम से वाहिनी उन्होंने शुरू कर दी, सुभाष चंद्र बोस के नाम से, और ये कहा कि बाबा जी सुभाष चंद्र बोस है। और उनके अगर आप विचार देखोगे तो वह जो विचार रखते हैं वो खूनी क्रांति। कौन सी क्रांति? वो कहते हैं कि क्रांति होगी लेकिन खूनी क्रांति होगी, उनके वो विचार। और स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि बच्चा, सुभाष चंद्र बोस तो चले गए। जब निगुहा में कोई कार्यक्रम गुरु महाराज ने किया तो उस कार्यक्रम में एक साक्षी गुरु भाई है जो पिछले हफ्ते आए थे, अजय भाई करके, उस कार्यक्रम में वो साक्षी थे। वह स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, सुभाष चंद्र बोस तो चले गए और मुझे किसी की नाम की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे अन्य जगह, बहुत सारी जगह गुरु महाराज ने कह दिया, लेकिन हमारी संगतों के भीतर में आकर के कुछ प्रेमियों ने यह अफवाह फैला दी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही सुभाष चंद्र बोस है, और कुछ प्रेमियों को जो है अपने संगठन में जोड़ लिया। तो ये कहने के पीछे का मतलब मेरा कुछ और है। हम किसी की निंदा आलोचना के लिए नहीं बता रहे हैं, समझने के लिए। अगर आप गुरु महाराज के सत्संग वचन विचार, आध्यात्मवाद विचारधारा को अगर समझ जाओगे, उनके कार्यकलापों को समझ जाओगे, तो किसी पूरे संसार में किसी की ताकत नहीं कि तुमको हमको भरमा दे। लेकिन जब जानते ही नहीं है तो फिर गड़बड़ा जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि खूनी क्रांति होगी। यह स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बच्चा, किसी भी तरह की क्रांति से जो है व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है, सिवाय, अभी इस बात को भी समझो,
जब खूनी क्रांति से अगर व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो किस तरह से व्यवस्था ठीक होगी, ये भी तो सवाल आप करोगे। तो स्वामी जी महाराज ने वहां कहा है कि वैचारिक क्रांति से परिवर्तन होगा। क्या कहा? वैचारिक क्रांति से परिवर्तन होगा और वैचारिक क्रांति से सारी व्यवस्था अपनी जगह पर आ जाएगी। तो वैचारिक क्रांति के जो प्रणेता है, जन्मदाता है, जिन्होंने ये शब्द का जो है उच्चारण किया है, जन्म दिया जिस शब्द को, वो बाबा जी। बाबा जी ने कहा कि वैचारिक क्रांति से बच्चा परिवर्तन होगा, वैचारिक क्रांति से सारी व्यवस्था अपनी जगह सुचारू रूप से ठीक हो जाएगी, किसी प्रकार की क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जब देश गुलाम था हमारा, उस समय पर वैचारिक विचारों से क्रांति नहीं हो सकती थी। उस समय पर जो है गांधी जी ने अहिंसावादी तरीके से उनको भगाने का प्रयत्न किया, और कुछ जो थे वो कहते थे कि भाई हम थोड़ा इनको खूनी क्रांति जिसको कहते हैं, लाल क्रांति भी कही, तो खून से जो है क्रांति करके जो है उनको भगाया जाए। तो ये सम्मिलित क्रांति थी, अहिंसा की भी और कुछ मारकाट की भी, जिससे वो डरे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बाहर से हमला कर दिया, कुछ उससे भी डरे, तो वो समय और था। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि वर्तमान समय जो है इसमें वैचारिक क्रांति से परिवर्तन होगा। वैचारिक क्रांति से तुम सुख और तुम्हारे अंदर समृद्धि आएगी। वैचारिक क्रांति जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो तुम ये समझ जाओगे कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, न्याय क्या है, नीति क्या है, सदाचार क्या है, प्रेम क्या है, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, और हम कौन हैं और कहाँ से आए और कहाँ से जाएंगे। यानी गुरु महाराज ने कहा वैचारिक क्रांति में तुम्हारी जागृति होगी, आत्म जागृति होगी, मानसिक जागृति होगी, और तुम्हारी बुद्धि के अंदर में विवेक जागृत हो जाएगा। और जब तुम्हारे अंदर वैचारिक क्रांति जब उठ जाएगी, उस समय पर जो है गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन हो जाएगा और तुम्हें जो है उसका लाभ मिलने लग जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने, देखिए शुरू से हम चलते हैं 1952 से, अब जैसे आपको आरंभ में कहा कि महात्मा जो है केवल आध्यात्मिक रास्ते को लेकर के चलते हैं। इससे पूर्व में संत मत की अगर आप किताबें उठा करके देख लो, कभी सत्संग सुनो, विशेष तौर पर राजकाज की व्यवस्था पर हाथ नहीं डालते थे। उनको किसी प्रकार का कोई ज़्यादा जो है उस पर जोर नहीं देते थे। सीधा सूत्री उनका कार्यक्रम, आत्मा और परमात्मा कैसे मिलेगा, आत्मा को परमात्मा, जीवात्माएं कैसे यहाँ से छुटकारा पाएगी, बस ये ही एक सूत्री उनका कार्यक्रम होता था। लेकिन विशेष, अति विशेष समय आपको क्यों बताया गया, ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वामी जी महाराज ने 52 के बाद जब सत्संग शुरू कर दिया, तो स्वामी जी महाराज ने एक सत्संग में ये कहा कि बच्चा, मैंने इन लोगों को कहा था जब देश आज़ाद होने का समय था, तो मैंने बड़े बड़े चोटी के नेताओं को मैंने ये कहा था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो। जिन्ना जो है ला इलाज बीमारी से ग्रसित है और ये कुछ ही दिनों का मेहमान है, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, पाकिस्तान मत बनाओ। गुरु महाराज ने क्या कहा, उसी दौरान जब कार्यक्रम गुरु महाराज ने शुरू किया तो उस सत्संग में बीच में ये कहा कि मैंने चोटी के नेताओं को ये बताया था कि मोहम्मद अली जिन्ना को, जो आप देखते हो पाकिस्तान जहाँ बना है, मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से वो बना है। तो स्वामी जी महाराज ने उन लोगों को कहा था कि आप मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, और बच्चा इन लोगों ने मेरी बात को नहीं माना, और देखो आज ऐसा फाड़ हो गया है, कितने लोग मारे और काटे गए, कितना नुकसान हुआ, कितना लहू बहा, और न जाने ये फाड़ अब कब मिलेगा वो मालिक ही जाने। गुरु महाराज ने क्या कहा कि मैंने इन लोगों को कहा था, किसको, जो कर्णधार बैठे थे, और जब जिन्ना चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी, तब तुम बैठ जाना, जिसकी इच्छा है। 6-8 महीने की बात है, साल भर की। तो इन लोगों ने बात को नहीं माना, स्थान बन गया। उसके बाद करीब 8-10 महीना ही वो व्यक्ति जीवित रहा, उसके बाद वो खत्म हो गया, बीमारी से ग्रसित था। तो लोगों ने बाबा जी की बात, उन कर्णधारों ने जो सत्ता में आ गए, जिन्होंने, जो आप और हम कहते हैं कि पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री और ये सारे, तो उन लोगों ने बाबा जी की बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो बाबा जी की ये योजना थी और है, थी और है का मतलब समझिए। गुरु महाराज ने कहा कि आने वाले समय में भारत अखंड राज्य बनेगा, अखंड। तो अखंड राज्य में कितने देश है आपको मालूम है? गुरु महाराज ने कहा कि अखंड जब भारत था तो अखंड भारत में देखिए एक म्यांमार देश था, एक नेपाल देश, गुरु महाराज ने कहा तिब्बत, गुरु महाराज ने कहा पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ऐसे कुछ देश सारे मिलकर के एक अखंड भारत होता था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो अखंड भारत आने वाले समय में, ये भारत जो है अखंड भारत बनेगा। और जैसे भाई साहब ने कहा कि भारत का जो है पूरे विश्व पर आधिपत्य होगा, यानी न्याय लेने के लिए लोग भारत में आएंगे, और भारत का अखंड राज, गुरु महाराज ने कहा, वहाँ तक होगा जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ तक
डूबता है। तो गुरु महाराज देखो, ये योजना तो आपने और हमने बाद में सुनी, लेकिन गुरु महाराज इस योजना को लग कर के बराबर काम कर रहे हैं। गुरु महाराज नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने, बंटवारा हो और लोग मारे जाए काटे जाए, और मारे जाए काटे जाए के बाद भी देखिए आप इतने 70-75 वर्षों के भीतर में हमारा आपका कितना नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ। युद्ध के भीतर में कितने लोग मरे और कितना गोला बारूद, विमान और जहाज और कितने जो है सारा जो है खरीद करके ला करके रख दिया कि भाई हमला होगा, युद्ध होगा तो हम एक दूसरे के ऊपर चलाएंगे। गुरु महाराज की ये नीति रही कि अगर भाई पाकिस्तान न बनता तो तुम्हारे हमारे जो हथियार खरीदने में जो तुम्हारा हमारा पैसा जा रहा है, किसका जा रहा है, तुम्हारा हमारा जा रहा है टैक्स का। जो आप बिस्किट खरीद रहे हो, तेल खरीद रहे हो, मिर्ची, ये साड़ी खरीद रहे हो, कपड़ा खरीद रहे हो, चश्मा खरीद रहे हो, ये जो भी वस्तुएं तुम खरीद रहे हो इसके पीछे टैक्स जा रही है। ये चश्मा आपने 400 रुपये का खरीदा है तो इसमें 50-100 रुपये आपका टैक्स चला गया। तो ये सारा पैसा आपका, ये गरीब जनता का इस तरह से वहाँ गया, कहाँ में, केंद्र में। और केंद्र में जाने के बाद जो पैसा आपका टैक्स के रूप में गया वो पैसा कहाँ लगना चाहिए था, सड़क में, बिजली देने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये सामाजिक हमारे ही देश के लोगों की सहायता और मदद के लिए लगना चाहिए था कि नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो देखो देश बनने के बाद क्या हुआ मालूम है, बहुत सारे हथियार खरीदने में तुम्हारा हमारा सारा पैसा चला गया। अगर पाकिस्तान न बनता, भारत विश्व का सबसे बड़ा समृद्धशाली देश होता। ये दूरदर्शी विचार, भारत के अंदर से पाकिस्तान नहीं बनता तो भारत पूरे विश्व में एक नंबर होता, एक नंबर आबादी के मायने में, और दूसरा इसकी समृद्धि भी बहुत होती। क्योंकि समृद्धि क्यों नहीं हो पाई, लड़ाइयों के भीतर में। आपने देखा 1948 में एक लड़ाई हुई, जब देश का बंटवारा हो गया उस समय एक लड़ाई हुई। उसके बाद आपकी लड़ाई हो गई चीन के साथ 1962 में, उसके बाद आपकी फिर पाकिस्तान से हो गई 1971 में, उसके बाद फिर हो गई 2000 के समय में कारगिल का युद्ध। तो ये जितने भी सारे युद्ध हुए उसमें किसका पैसा गया आपको मालूम है, तुम्हारा और हमारा पैसा गया। गोला बारूद, टैंक, हथियार, जितने भी तोप बारूद जितने भी वहाँ चले वो किसका गया, तुम्हारा हमारा पैसा गया। और जो बच्चे वहाँ मारे गए वो किसके मारे गए, किसके मारे गए, दूसरे देश वालों के। अरे तुम्हारे हमारे ही बच्चे मारे गए। तो देखो एक बात न मानने का कितना बड़ा नुकसान झेला और झेल रहे हैं, और न जाने आगे कितना झेलेंगे। ये समझने की बात है प्रेमियों, ये विषय हमारा नहीं है लेकिन ये समझने के लिए बात बताई जा रही है। पहली बात, उन कर्णधारों ने नहीं माना तो इतना बड़ा खामियाजा तुमको हमको भुगतना पड़ रहा है। चलिए आगे, स्वामी जी महाराज ने फिर आगे अपना कार्यक्रम शुरू रखा। उसके बाद जब स्वामी जी महाराज ने 1973 में आह्वान किया देश के अंदर में, बाबा जी ने हरिद्वार में एक कार्यक्रम किया चित्रकूट में, मंदाकिनी तट पे। तो वहाँ पर स्वामी जी महाराज ने अवतारी शक्तियों का आह्वान किया चित्रकूट के उस स्थान में, हरिद्वार में। और बाबा जी ने कहा कि बच्चा मुझे 1973 में बोलने का आदेश ऊपर से मिला और अभी मैंने अवतारी शक्तियों का आह्वान कर दिया है। और एक पत्रिका में वो वचन आया है, स्वामी जी महाराज ने कहा कृष्ण के समय पे भी ऊपर से जो है परिवर्तन के समय पे जत्था का जत्था उतारा गया था, यानी उन जीवात्माओं को उतारा गया था जो परिवर्तन के समय में भगवान कृष्ण की जिन्होंने साथ दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने अवतारी शक्तियों का आह्वान कर दिया है और अवतारी शक्तियाँ का जत्थे का जत्था उतरा हुआ है और आने वाले समय में वो तुम्हारे सामने संगठित होकर के आ जाएंगे। अब देखो वो वचन को ध्यानपूर्वक सुनो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई साथ नहीं देगा, उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सत्संग तो बहन जी ने और भाई साहब ने बहुत अच्छे से समझा दिया। कुछ बातें ऐसी समझ लेते हैं जिसको समझने से आगे हम कुछ बदलाव कर सके हमारे अंदर। तो स्वामी जी महाराज ने उस जगह कहा कि बच्चा मैंने जत्थे का जत्था उतारा हुआ है और मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम कहोगे कि नहीं ये बात तो बाबा जी ने बोली हुई थी, लेकिन बोल आज रहा हूँ लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे सामने ये चीज़ आएगी। फिर बाबा जी ने आगे वहाँ कहा है, बाबा जी ने ये कहा कि कोई साथ नहीं देगा। कोई साथ का मतलब गुरु महाराज ने कहा कि देश के राजनीतिक लोग भी साथ नहीं देंगे। उस समय कह रहे हैं बहुत पुराने समय में, वो भी साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, वो बच्चे साथ देंगे। क्या कहा? वो जत्था जो उतारा हुआ है वो साथ देंगे। चलिए 1973 में बाबा जी ने ऐलान कर दिया कि मैंने अवतारी शक्तियों का आह्वान कर दिया। 1 जनवरी 1973 में स्वामी जी महाराज ने झंडा फहराने का आदेश दे दिया। 75 में इमरजेंसी आ गई और उसके बाद में जो है स्वामी जी महाराज ने 3 यज्ञ का कार्यक्रम किया, वो आप और हम सब जानते हैं। तो पहला यज्ञ का कार्यक्रम जहाँ किया अयोध्या में,
अयोध्या में सरयू नदी के तट में, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, उसी स्थान पर बाबा जी ने जो है यज्ञ किया, और उस स्थान पर बाबा जी ने कहा कि एक देवताओं को प्रसन्न किया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि गन्ने का रिकॉर्ड तोड़ जो है उत्पन्न आया, और गेहूं और चावल बहुत उत्पन्न उस समय और साल में हुआ था। स्वामी जी महाराज ने कहा एक देवताओं को हमने वहाँ पर प्रसन्न किया है। कहाँ पर? अयोध्या में। अब ध्यान से सुनिए, गुरु महाराज की कितना काम चल रहा है, कितनी जो है गुरु महाराज की शाखा है, और कितने बहुत दूर के विचार हैं। जैसे भाई साहब ने, बहन जी ने कहा कि भाई साहब ने कहा शायद कि शाकाहारी प्रचार इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपकी और हमारी जीवात्मा का उद्धार हो जाए। तो महात्माओं की एक तीर में जो है अनेक निशान होते हैं, एक बात में, एक आदेश में, एक कार्य में अनेक जो है लाभ होता है, किसी का किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है। तो देखो वहाँ पर जो है स्वामी जी महाराज, अयोध्या में साधुओं का जमघट लगता है, सरयू नदी के पास कुछ साधु आए थे बहुत सारे। तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं साधुओं को? उठो साधुओं जगत को जगा दो, ये बैठने का समय नहीं है। उठो साधुओं जगत को जगा दो, ये बैठने का समय नहीं है। देश में इतने करोड़ों की तादाद में साधु है, अगर एक एक गांव भी अगर पकड़ ले तो धर्म जो है जागृत हो जाए, लोग धर्म पर आ जाए। अगर एक एक साधु एक एक गांव को भी अगर पकड़ ले और धर्म कर्म न्याय नीति सदाचार का, अहिंसा का पाठ अगर पढ़ाने लग जाए तो देश में जो है धर्म जागृत हो जाएगा, सबके अंदर में धर्म आ जाएगा। कब कहा? सन 1977 में स्वामी जी महाराज ने कहा 22 मई से 28 मई के दौरान 1977 में ये किसको आह्वान किया? साधुओं को, जिनकी बहुत मात्रा में जिनकी संख्या है। क्योंकि कहा जाता है कि धर्म जब संकट में आता है तो सबसे पहले जो ड्यूटी होती है वो किसकी होती है? साधुओं की, महात्माओं की ड्यूटी होती है कि जब धर्म संकट में आता है तो महात्माओं को सामने आना पड़ता है। जैसे राज पर जब कोई संकट आता है तो उस समय जो सैनिक होते हैं वो आगे आते हैं। देखो सबसे पहले आह्वान किसको किया? साधुओं को किया, जो आपके हमारे गांव में आते हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि किसी साधु का अपमान मत कराएं। कोई साधु आ जाए तो उसको रोटी खिला दो, पानी पिला दो, उसका सेवा और सत्कार उसका जो है कर दो, किसी का अपमान मत करो, किसी का निरादर मत करो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो गेरवाधारी महात्मा है उन सभी को गेरवे को प्रणाम कर लेना, गेरवे को प्रणाम करना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये गेरवा जो बाना है ये महात्माओं का जो है कफन है। हम आप भूल कर जाते हैं, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता हमको पड़ती है। उसमें समझाया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या करोगे तो उसका परिणाम तुम्हारे क्या सामने आएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि गेरवा वस्त्र जो है ये महात्माओं का कफन है, कफन। गुरु महाराज ने ये भी कहा साथ में, जब कफन कह दिया कि ये महात्माओं का कफन है, अगर कोई महात्मा अगर गेरवा वस्त्र धारण कर लेता है तो वह जो है संसार में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा नियम है उसका, वो संसार में प्रवेश नहीं कर सकता। गुरु महाराज ने कहा अगर गेरवा धारण वस्त्र कर ले। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई अगर डाकू, कोई चोर, कोई लुटेरा भी अगर गेरवा वस्त्र धारण कर ले तो भी तुम उसे प्रणाम कर लेना, उसका अपमान मत करना। ये मत कहना कि ये डाकू है, चोर है, लुटेरा है, बदमाश है, नहीं। गुरु महाराज ने कहा उस वस्त्र को तुम प्रणाम कर लेना, और उसको जो है अपनी तरफ से जो दे सको, खुशी से, दुखी से नहीं, खुशी से जो दे सको उसको तुम उसको दे देना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसका आदर और सम्मान करना। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि बच्चा, एक समय नानक साहब जो है अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। नानक साहब ने पूरे जो है बहुत सारे क्षेत्र का भ्रमण किया अपने शिष्यों के साथ। तो उस दौरान जो है नानक साहब चले जा रहे थे तो आगे सामने से जो है एक गधा जो है कपड़े को लाद करके, एक धोबी जो है अपने गधे को ले जा रहा था कपड़े को नदी में। तो नानक साहब जब वहाँ से गुजर रहे तो नानक साहब ने देखा, तो नानक साहब ने क्या किया? ऐसे प्रणाम कर लिया, ऐसे। तो जो प्रेमी थे साथ में और कुछ लोग थे वो ये कहने लग गए, क्या महात्मा जी आपने ये गधे को प्रणाम किया? उनके मन में शंका आ गई कि आपने प्रणाम किया तो किसको किया, सामने तो गधा ही जा रहा है। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये बताया, नानक साहब उनसे कहते हैं कि बच्चों, गधे के ऊपर जो गेरवा बाना है, जो गेरवा वस्त्र है, मैंने उसको प्रणाम किया, मैंने उसको प्रणाम किया है। बच्चा, इसका अपमान कभी मत करना, हो सके तो सम्मान कर देना, मदद कर देना, इसका अपमान कभी मत करना। ये महात्माओं का ये बाना है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये महात्माओं का बाना है, इसको अपमान मत करना। गुरु महाराज ने वहाँ पर ऐलान कर दिया, साधुओं को पहले कह दिया कि उठो साधुओं, जगत को जगा दो, ये बैठने का समय नहीं है। तुमने जो है समाज की रोटी खाई है और समाज दुख में, कष्ट में, परेशानी में, अधर्म के रास्ते पर जा रहा है, तो तुम्हारा दायित्व है, कर्तव्य है
देखो, एक कर्तव्य और दायित्व अलग होता है, और एक जो है, एक बात अलग होती है कि किसी अन्य को कह दिया जाए बाद में, तो वो बात अलग है, लेकिन एक कर्तव्य होता है। जैसे आप माँ बाप के पुत्र हो, तो आपका कर्तव्य है पहले उनको रोटी देना। आप नहीं दोगे तो पड़ोस का आदमी क्या कहेगा, भाई मैं दे देता हूँ, या वो कहेगा मेरे पास नहीं तो तुम दे दो। तो पहला दायित्व साधुओं का, उठो साधुओं जगत को जगा दो, ये बैठने का समय नहीं है। प्रेमियों, आगे चलिए। आगे कुछ समय बीतने के बाद स्वामी जी महाराज ने जो है प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्वामी जी महाराज ने आह्वान किया। सत्संग के अंदर स्वामी जी महाराज बताते रहे, और हमने भी उस बात को कभी सुना होगा। स्वामी जी महाराज ने प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को ये कहा कि बच्चों, अगर ये पत्र और पत्रिकाएं, अखबार वाले, टीवी वाले अगर मेरा साथ दे देंगे तो मैं कुछ ही महीनों में देश का काया पलट कर दूंगा। कुछ ही महीनों में गुरु महाराज ने कहा कि मैं देश का काया पलट कर दूंगा, अगर ये टीवी वाले और अखबार वाले अगर मेरा साथ दे दे तो साधुओं ने दिया, वो आप समझिए, दिया कि नहीं दिया वो आपका विषय है। फिर पत्रकारों ने भी नहीं दिया, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि पत्रकारों का, मैंने जो धर्म को जागृत किया देश के अंदर में, गांव कस्बों और शहरों में जाकर के एक एक आदमी तक पहुंचा और सब में धर्म का बीज बोया, उसमें पत्रकारों का और मीडिया का नगण्य सहयोग रहा। नगण्य, बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। उसके बाद आइए आगे, स्वामी जी महाराज ने जो देश के कर्णधार बैठे हुए उन लोगों को भी कहा कि तुम मेरी बात मान लो। ऐसी समय और ऐसा परिस्थिति गुरु महाराज ने कहा कि आ गई है कि जैसे भाई साहब ने कहा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके कोई मायका लाल देश को खुशहाल नहीं कर सकता। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई मायका लाल देश को खुशहाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, वो बात उन्होंने बता दी। और जो रह गई या समय उनके पास नहीं था उतना, तो वह यह है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि मोरारजी देसाई जब इमरजेंसी के बाद स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से और सहयोग से, इमरजेंसी में जब स्वामी जी महाराज जेल के अंदर थे, उस समय स्वामी जी महाराज ने विपक्ष में जितने भी लोग थे सब लोगों को कहा था कि तुम एक संगठित हो जाओ, तुम सारे जो विरोधी हो एक संगठित होकर के चुनाव में आना। तो स्वामी जी महाराज ने उनको ये आदेश दिया था, और जेल में ही स्वामी जी महाराज ने जनता पार्टी का वहाँ पर जो है बात कह दी थी कि तुम जनता पार्टी बना दो। प्रेमियों, आप तक, हम तक ये बात सारी छुपाई गई। जैसे आपने समझा कि मीडिया वालों ने, प्रेस मीडिया वालों ने बाबा जी का साथ नहीं दिया, लेकिन आप एक बात उसमें निकाल सकते हैं। वो कौन सी? कि स्वामी जी महाराज की बात तो बताई ही नहीं, लेकिन जो है उसको दबाने का प्रयास किया गया उनके द्वारा भी, और जो ऊपर राजकाज में बैठे हुए उनके द्वारा भी, दोनों के द्वारा भी उस बात को दबाया गया कि बाबा जी की बात लोगों तक ना पहुंच पाए। अगर बाबा जी की बात लोगों तक पहुंच गई तो हमारा बंटा धार हो जाएगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा, बच्चा अगर तुम मेरी बात को समझ जाओगे, मान जाओगे, वैचारिक क्रांति को अगर तुम अपना लोगे तो तुम किसी के जो है पचड़े में नहीं पड़ोगे और किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनोगे। क्योंकि गुरु महाराज ने जो जो शिक्षा दी है उसमें सब बोध होता है तुमको, हमको। एक तो बौद्धिक बोध करा दिया, बौद्धिक बाहर से समझा दिया, और कुछ तो अंदर से समझा दिया, कुछ इतिहासों को निकाल करके समझा दिया। इतिहास में क्या बताया स्वामी जी महाराज ने? उस समय जब राजनेताओं को कहते थे कि मेरी बात को मान लो, तो उस समय क्या कहते थे स्वामी जी महाराज? कि जिस राज्य में जनता दुखारी, जिस राज्य में जनता दुखी है, वह राजा नरक का अधिकारी है। कहाँ का अधिकारी है? जिस राज्य की जनता दुखी है, कष्ट में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, झंझटों में है, और राजकाज के लोगों द्वारा उनसे किसी प्रकार का कोई सहयोग और फायदा नहीं हो पा रहा है, वह राजा जो होगा वो नरक का गामी बनेगा। कहाँ जाएगा? नरकों में जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, इसलिए उनको कहा, उस समय जब इमरजेंसी में बाबा जी अंदर थे तो बाबा जी ने कहा कि जनता पार्टी बना दो, सारे विरोधी जो है एक जगह आ जाओ, एक छत के नीचे, और तुम जनता पार्टी बना करके चुनाव लड़ो। और 23 मार्च सन 1973 को जब इमरजेंसी के बाद बाबा जी बाहर आए, तो बाबा जी ने जो है अपने प्रेमियों को, हम आप उस समय नहीं थे, लेकिन जो थे उन लोगों ने ये बात बताई। बाबा जी ने अपने प्रेमियों को क्या कहा मालूम है? कि बच्चों, तुम अपने घर से रोटी बांध करके, रोटी पानी की व्यवस्था करके तुम जो है जनता पार्टी के लिए प्रचार करो। प्रेमियों, विचार करो क्या काम हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, उस समय पे जो सत्संगी थे उनको कहा कि अपने घर से रोटी बांध करके, अपना पैसा खर्च करके, अपना पेट्रोल फूंक करके, अपनी साइकिल निकाल करके तुम गांव कस्बों में जाकर के जनता पार्टी के लिए क्या करो? वोट मांगो।
स्वामी जी महाराज ने तो जेल के अंदर ही कह दिया था कि कांग्रेस समाप्त। तो कांग्रेस समाप्त का मतलब देखो, पहले का निशान अलग था। पहले का जो निशान था गाय और बछड़ा था, तो वो समाप्त हो गया। उसके बाद आपका ये पंजा आ गया, तो वो कांग्रेस उस समय समाप्त हो गई थी 77 के बाद। तो स्वामी जी महाराज ने अपने प्रेमियों को आदेश दिया कि तुम जाकर के जो है प्रचार करो और जनता पार्टी के लिए वोट मांगो। और जब जनता पार्टी के लिए वोट मांगा गया और जनता पार्टी जब जीत गई, उसके बाद स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से जो है मोरारजी भाई देसाई, आप इतिहास में पढ़ते हो, फोटो भी देखते हो ना, मोरारजी भाई देसाई जो गुजरात के रहे, ब्राह्मण परिवार के, तो मोरारजी भाई देसाई जब गद्दी पर बैठ रहे थे, उससे पहले स्वामी जी महाराज ने क्या कहा उनको मालूम है कि बच्चा, जिस गद्दी पर बैठ करके लोगों ने आपातकाल लगाया और लोगों के अधिकारों को, जनता के अधिकारों को छीन लिया, ऐसी जगह से मारकाट हुई और ऐसी जगह से अन्याय हुआ, उस स्थान को तुम, उस कुर्सी को यमुना में बहा दो। क्या कह रहे हैं? उस कुर्सी पर बैठ करके जिसने आपातकाल लगाया, जिसने जनता के अधिकारों को छीना, जिसने मारा और कटवाया और लड़वाया, उस कुर्सी पर तुम मत बैठो बच्चा, उस कुर्सी को तुम जो है यमुना में बहा दो। और दूसरा आदेश यह दिया कि जिस कमरे में बैठ करके ये काम हुआ है, उस कमरे की शुद्धि और सफाई करो, उसकी शुद्धि करो। अगर आज ही वहां से, दिल्ली से राजधानी नहीं हटाई जा सकती, तो कम से कम इतना तो कर लो। लेकिन वो उनकी बात भी मानी नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। और जब अहमदाबाद में यज्ञ हो रहा था आपका 25 दिसंबर सन 1977 और 5 जनवरी सन 1978, ये 11 दिनों का जो कार्यक्रम वहाँ पर अहमदाबाद में हुआ, उस कार्यक्रम में स्वामी जी महाराज ने अपने प्रेमियों को भेज करके उनको बुलाया था, बुलावा दिया था कि तुम जाकर के जो है उनको बुला करके लाओ कार्यक्रम में। लेकिन जब यहाँ से बुलाने के लिए गए तो उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि मैं किसी बाबा जी को नहीं जानता। तो बाबा जी को जब आकर के ये बात बताई गई तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा कोई बात नहीं, जितना दिन मैंने जो है जेल में रहा उतना समय काट लो, उसके बाद ये भी चले जाएगा। और कुछ ही दिनों में उनकी सरकार गिर गई, फिर से जो है आगे का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो स्वामी जी महाराज ने देखो कितने तरह के, कितने क्षेत्र के लोगों को जो है आदेश दिया और ये कहा कि तुम इस काम में जुड़ जाओ, भागीदार बन जाओ, इसका श्रेय ले लो। साधुओं को, पत्रकारों को, बाबा जी ने पत्रकारों के लिए कहा था कि जब देश आज़ाद हुआ उसमें इन पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसमें अगर इन्होंने कुछ चूक भूल भी कर दी होगी तो भी माफ़ हो गई, क्योंकि अच्छे के लिए इन्होंने किया और इन पत्रकारों का बड़ा सहयोग रहा। और आज जो है पत्रकार जो है बिक चुके हैं। और तुमने अगर शराब के लिए अगर अपनी लेखनी को बेच दिया, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस लेखनी से अखबार और मीडिया से परिवर्तन नहीं होगा। अखबार और मीडिया के समाचार जो अच्छे दिखाने चाहिए थे उसको आपने छोड़ करके बुरे समाचार दिखाने लग गए, तो इससे क्या हो गया, आपकी लेखनी खराब हो गई और देखने वालों की भावना दूषित हो गई। भावना दूषित हमारी आपकी हो गई, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा महात्मा जो है तत्वों को जानते हैं। महात्माओं ने कहा कि जैसा देखा देखी काम होता है, देखा देखी, बच्चों ने टीवी के अंदर में देख लिया, क्या देख लिया कि इस तरह से चोरी करते हैं, ऐसी शराब पीते हैं और इस तरह से सिगरेट फूंकते हैं, तो वही बच्चे आपके घर में बैठ करके करने लग गए, वही सीख गए। यानी देखा देखी ये सब होता है। तो स्वामी जी महाराज ने पत्रकारों को कहा था कि तुम जो है अच्छी चीज़ों को बताओ, अच्छी चीज़ बताओगे तो लोगों के अंदर में जो है अच्छे विचार आ जाएंगे, और बुरी चीज़ें दिखाओगे तो लोगों के अंदर में बुराइयां घर कर जाएगी। साधुओं को, पत्रकारों को, राजनेताओं को। और उसके बाद स्वामी जी महाराज ने सन 1983 में 1 करोड़ ताटधारियों को खड़ा कर दिया कि चलो तुमने काम नहीं किया, चलो तुम काम कर लो। जी ने 1 करोड़ लोगों को आदेश दिया, आह्वान किया कि बच्चों मेरे आदेश पर तुम जो है टाट का कपड़ा पहन लो। और ये जो है गुरु महाराज ने कहा कि यह टाट का बाना जो है परिवर्तन की निशानी है। जब पत्रकारों ने नेपाल में स्वामी जी महाराज को पूछा था कि आपने इनको टाट का कपड़ा पहना दिया, इसका कारण क्या है, बाबा जी ने कहा कि टाट का कपड़ा पहनाने का जो कारण रहता है उसका यह रहता है कि परिवर्तन होने वाला है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जमहूरियत का कफन है, जमहूरियत का कफन। देशभक्ति, देश सेवा के लिए जिसके अंदर में भावना हो वो ये टाट का कपड़ा पहन ले, ऐसे कई शब्दों का बाबा जी ने प्रयोग किया था। आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों को सम्मिलित करके और परिवर्तन की निशानी होकर के वो टाट का बोरा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 1 करोड़ प्रेमियों को मैं आदेश देता हूँ, आप 1 करोड़ प्रेमी जो है इतने समय तक जो है करीब 3 महीने का समय दिया था, इसके भीतर में तुम 1 करोड़ प्रेमी जो है खड़े हो जाओ।
और टाट का कपड़ा पहन लो। 1 करोड़ प्रेमियों को खड़ा कर दिया। सत्संगी प्रेमियों को आदेश दिया था कि बच्चा, मुझे तुम अपना एक बच्चा दे दो। यहाँ से कौन है ऐसा पुराना भाई जिसने ये बात सुनी हो सामने? हमने पढ़ी है और जानी है, ऐसा बोले हैं गुरु महाराज। स्वामी जी महाराज का ये आदेश था प्रेमियों को कि बच्चों, तुम्हारे अगर 4 बच्चे हैं तो 1 बच्चा मुझको दे दो धर्म के काम के लिए। ये कहा था स्वामी जी महाराज ने। कितने लोगों ने दिया? 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया। गुरु महाराज ने कहा कि ये त्याग का बाना है। वह वलकल वस्त्र श्री कृष्ण ने धारण किया, मोहम्मद साहब ने, ईसा मसीह ने धारण किया, राम ने धारण किया, और ये मैं धारण करा करके इससे जो है परिवर्तन कराऊंगा। और अगर नहीं हो सका, देखो ये शब्द भी बोला, टाट से काम हुआ कि नहीं हुआ ये आप समझना भाई, हमको दोष मत देना, हम कुछ नहीं कहते टाट के लिए। गुरु महाराज ने कहा टाट के लिए बच्चा कुछ मत कहना, क्योंकि आने वाले समय में गुरु महाराज ने कहा 12 जुलाई सन 1984 में गोरखपुर में कहा था कि बच्चा, आने वाले समय में मैं 1 करोड़ और बच्चों को टाट पहनाऊंगा। 12 जुलाई सन 1984 में टाट पहनाने के बाद गोरखपुर में ऐलान कर रहे कि बच्चा, मैं आने वाले समय में और 1 करोड़ प्रेमियों को टाट पहनाऊंगा। और इसमें कह रहे हैं कि बच्चा, टाट की बुराई मत करना। अगर टाट की तुम बुराई करोगे और आने वाले समय में अगर मैं टाट पहनाऊंगा और तुम पहन लोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। सेठ जी, बाबा जी ने कहा कि लोग तुम पर हंसेंगे, कहेंगे अरे उस समय तो टाट की बुराई कर रहा था और आज तूने पहन लिया। तो प्रेमियों, बात को समझो। 1 करोड़ प्रेमियों को खड़ा किया, कहा कि आपका 1 बच्चा मुझे दे दो। इमरजेंसी के समय में स्वामी जी महाराज के पास 1 करोड़ प्रेमी थे। कितने? 1 करोड़। और जो भाई साहब जो सुभाष चंद्र बोस के नाम से संगठन बना करके बैठे हुए और कहते हैं कि बाबा जी ने मुझको आदेश दिया है कि तुम एक संगठन बना लो, वो ऐसा कहते हैं। वो कह रहे हैं अपने कार्यक्रम में कि बाबा जी के पास इमरजेंसी के समय में 10 लाख प्रेमी थे, और बाबा जी की चिट्ठी है जेल के अंदर से, उसमें बाबा जी कह रहे हैं, जब आपने सुना होगा जेल भरो आंदोलन जब छेड़ा गुरु महाराज ने आदेश दिया, उस समय बाबा जी ने कहा कि बच्चा, तुम 1 करोड़ हो। 1 करोड़ प्रेमी उस पत्र में लिखा है। और वो भाई साहब जो गुरु महाराज का नाम ले रहे, कह रहे हैं कि मुझे गुरु ने आदेश दिया है बाबा जी ने कि अपना एक संगठन बना लो। और वही लोग जो है यहाँ से संगत के अंदर में से लोगों को धीरे धीरे ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि बाबा जी ने मुझको आदेश दिया। वो कह रहे हैं कि 10 लाख थे, बाबा जी के पत्र में है कि बच्चा तुम 1 करोड़ हो, इमरजेंसी के समय में 1 करोड़ हो। तो आप विचार करो, 1 करोड़ लोगों के घरों से अगर एक बच्चा भी अगर निकल जाता, कितने हो जाते? बहुत हो जाते। वो भी काम नहीं हुआ। दिया कुछ प्रेमियों ने, उनको प्रणाम है, उनका सम्मान है, और इतिहास में उनके सुनहरे अक्षरों से नाम लिखा जाएगा जिन्होंने दिया है। देने का मतलब यह होता है दे दिया, अब इससे क्या काम लेना है वो आप जाने। क्योंकि आश्रम में कई प्रेमियों ने स्वामी जी महाराज को अपने बच्चे दे दिए थे कि स्वामी जी महाराज ये आप अपने पास रखिए। तो देखियो प्रेमियों, वो तो कुल मालिक है, वो क्या अपने कर्तव्य से पीछे रहेंगे? गुरु महाराज ने उन प्रेमियों के लिए शादी के लिए लड़की देखी, शादी करवाई अपने खर्चे से। एक गुड़िया करके एक बहन रही, वो गुड़िया को जब वो बचपन में आती थी, छोटी थी, तो जब आती थी कार्यक्रम में, चलो चलो बच्चों सत्संग का समय हो गया, गुरु महाराज कहते थे ऐसा, तो उसने सुन लिया तो नकल करती थी कि चलो चलो बच्चों सत्संग का समय हो गया। स्वामी जी महाराज ने सुन लिया, कहा कि बच्चा ये बच्ची किसकी है? और फिर वो व्यक्ति आए जिनकी बच्ची थी, फिर उनको पूछा कि इसका क्या नाम है? तो उनका नाम गुड़िया रखा था शायद, या फिर था। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्ची तो बहुत अच्छी बोलती है। तो उन्होंने देखो ये कहा कि मालिक बच्ची तो आपकी है। तो स्वामी जी महाराज को वो सौंपना चाहते थे। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि इस थोड़े समय बाद मैं इसको बुला लूँगा, यानी जब उम्र हो जाएगी ठीक ठाक, अभी थोड़ी बच्ची है। तो वो बच्ची जब स्वामी जी महाराज के साथ रही कि स्वामी जी महाराज ने उसकी शादी कराई, खुद क्या बने आपको मालूम है? समधी बने, समधी। जैसे आपकी लड़की की शादी होती है तो आप समधी बनते हो, और जब समधी बनते हो तो कैसे रहते हो? तो बाबा जी ऐसे इतने बड़े महात्मा और समधी बन करके बिल्कुल, यानी वर के पक्ष को क्या चाहिए? सारी वस्तुएं। और देखो आश्रम में कभी बाजा नहीं बजा, लेकिन उस लड़की की शादी में स्वामी जी महाराज ने बाजा बजवाया। प्रेमियों, इनकी कहानी और इनके इतिहास और इनके कार्य निराले हैं।
वो तो अभी नहीं, आगे समय पर जब समय सुनाया जाएगा विस्तार से, अच्छे से, और आप और हम कुछ अनुभव करके जब सुनेंगे तब रोएंगे, आंसू की धारा बहेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। वो सारी घटनाएं, वो सारी चीज़ें हो रही है और हुई है, लेकिन बात यह है कि हम, पहली बात तो हम जिज्ञासु नहीं है, जानने का प्रयास नहीं करते। अब देखिए सत्संग में अगर मान लीजिए गाँव में मृत्यु हो गई तो नहीं जाएंगे भाई सत्संग में, अरे आना जानो तो लगा हुआ है। हमारे यहाँ देखो गाड़गे बाबा हुए, कार्यक्रम कर रहे थे, घर से मालूम कोई लड़का आया, कहने लग गया कि आपका लड़का मर गया। तो गाड़गे बाबा कहते हैं अरे ऐसे कितने आए और कितने गए है? मैं कभी उसका बच्चा बना था, आज बाप बना हो, और कल बच्चा बन जाऊंगा। तो ये अदले बदले का लेन देन का देश है, यहाँ कोई स्थायी नहीं है। जितने भी तुम्हारे हमारे साथ लगे हुए, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक चढ़ी चला सिंहासन, दूजे जात जंजीर। बस बात निगरानी इसी चीज़ की रखो कि जंजीर में बंद करके नहीं जाना, जाना है तो बादशाह की तरह, शहंशाह की तरह सिंहासन पे बैठ के जाना, इसके लिए काम करो। और जो साधक सत्संगी होते हैं प्रेमियों, बाबा जी ने कहा है सत्संग में, संत मत के अनुयायी आध्यात्मिक मार्ग को जो पचा चुका है, जो समझ चुका है, जो अनुभव करता है, जिसके लिए प्राथमिकता आध्यात्मवाद है, गुरु है, आत्मा और परमात्मा है, ऐसा प्रेमी, आप अनुभव की बात बताता हूँ, ये खोल करके नहीं बताता हूँ, लेकिन ये चीज़ अनुभव की चीज़ है। ऐसा प्रेमी जो है मौत को अपना गले का हार समझता है। क्या समझता है? वो हार समझता है। ऐसा प्रेमी वो कहता है कि कहा गया, महात्माओं की वाणी में कहा गया है कि जा मरने से जग डरे वो मन मेरे आनंद, और मरने से तो पाइए पूर्ण परमानंद। वो हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, गदगदित होता है। जैसे आपकी शादी हुई हो, आप तो सारे उम्रदराज हैं, कुछ है जिनकी नहीं हुई होगी, ये बच्चे की नहीं हुई है तो उसको नहीं है ये अनुभव आएगा, आपकी हमारी हुई है तो हमको अनुभव है। शादी होती तो कितनी खुशी होती है, उससे कई अधिक गुना उस समय खुशी होती है। कब? उस मालिक के मिलाप के लिए। मरने से तो पाइए पूर्ण परमानंद, और उसके लिए मरना पड़ेगा, उसकी प्राप्ति के लिए मरना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा चाहे साधना के द्वारा मरो, 9 द्वारों को खाली करके 10वें द्वार से निकल करके, वो भी तो मरना हो। तो हमारे मार्ग में मरना, आना और जाना, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आए हो रो करके ही आए हो। कोई भी जो आया है वो रो करके ही आया है। कोई योगी होगा जो रोता नहीं है। कृष्ण भगवान जब आए जेल के अंदर में माता के गर्भ से, तो वो नहीं रोए। जो योगी पुरुष होते हैं वो रोते नहीं है। लेकिन मूल चीज़ इसमें समझो, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चढ़ी चला सिंहासन, दूजे जात जंजीर। और जो भक्त होता है, जो साधक होता है, जो प्रेमी होता है, वह तो जो चाहता है कि वो मालिक कब लेने के लिए आए, वो उसके लिए तरसता है और उसको फरियाद करता है, क्योंकि उसकी इच्छा याद नहीं रहती। गुरु महाराज ने कहा जो हमको आपको जो 60 वर्षों में गुरु महाराज ने सत्संग सुना दिया, और कोई भाग्यशाली, कोई अधिकारी जीव अगर इसमें होगा तो उसके अंदर में जो है आसक्ति संसार के प्रति निर्माण हो जाती है, विरक्त वो हो जाता है, उसके अंदर में जो है संसार के प्रति घृणा निर्माण हो जाती है। क्या? घृणा निर्माण हो जाती है। इसका आप आकलन करना। आपके अंदर अगर संसार के लिए घृणा है, घृणा का मतलब ये नहीं कि सब गंदा नहीं, घृणा का मतलब ये इसमें रहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करना और इसमें फंसना नहीं, इसको अपने छाती से गले से लगाना नहीं है, इसको कहते हैं घृणा। और ऐसी घृणा अगर आपके ऊपर हो गई तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आसक्ति के द्वारा किया हुआ कर्म और संसार से विरक्त होने के साथ साथ किया हुआ कर्म, वह जो है साधक को नहीं लगता। अगर आप और हम बचना चाहते हैं कर्मों से, तो 2-3 तरह की बात गुरु महाराज ने बताई है कि जब साधन में बैठो उससे पहले सदगुरु के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दो कि गुरु महाराज अच्छा बुरा भला जो भी है वो सब आपके चरणों में, तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा। दूसरी बात, संसार में विरक्त रह करके और घृणापूर्ण अगर रहोगे, घृणा का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करना, वाद विवाद और गंदा ही गंदा नहीं, घृणा का मतलब ये है कि निराशा हो जाए, संसार से निराशा हो जाए, यहाँ से आशा टूट जाए और आशा वहाँ की बन जाए। तो गुरु महाराज ने कहा ऐसे जीव को किसी प्रकार का कर्म नहीं लगता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है प्रेमियों।